कर रहे हैं मनुष्यता कविता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में मैं बता चुकी हूँ। बच्चों, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, आपको उसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और आज मैं मनुष्यता कविता की तीसरी पंक्तियों की व्याख्या करने वाली हूँ। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसीनर क्षितिज ने स्वामांस दान भी किया, सहस्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, आइए इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। क्षुधार्त अर्थात भूख से व्याकुल, परार्थ अर्थात दूसरों के लिए, अस्थि जाल यानी हड्डियों का समूह। उसीनर एक राजा थे जो गंधार देश के राजा थे। स्वामांस यानी स्वयं का, अपने, मांस यानी अपने शरीर का मांस, चर्म अर्थात चमड़ा, अनित्य अर्थात जो सदा नहीं रहती है अर्थात नश्वर, नाशवान, देह अर्थात शरीर, अनादि अर्थात अविनाशी, जीव अर्थात आत्मा। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ यहाँ पर यह दर्शाने का प्रयास किया है कि ऐसे ऐसे महान लोग हमारे इस भूमि पर जन्म लिए थे, जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। क्षुधार्त रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। रतिदेव एक राजा थे और जो कि महीनों से भूखे थे, और वो भी अपनी प्रजा के कारण भूखे थे, क्योंकि उनके साम्राज्य में अकाल की स्थिति पड़ गई थी और वो भूखे थे। और उन्होंने व्रत धारण किया था, अर्थात भूख से व्याकुल रतिदेव, जो उन्होंने अपने करस्त थाल को यानी अपने हाथों से अपनी खाने की थाली को दान में दे दिया था। वो महीनों से भूखे थे, परंतु जब उनके सामने कोई भूखा व्यक्ति आया तो उन्होंने अपनी खाने की थाली को भी दान में दे दिया और अपनी भूख प्यास की परवाह ना करते हुए उन्होंने लोगों की मदद की और खुद भूखे रहे, परंतु लोगों के लिए उन्होंने अपनी करस्त थाली मतलब अपने हाथों से अपने खाने की थाली दान में दे दी। बच्चों, कल्पना कीजिए कि कोई भी इंसान भूखा है, महीनों से भूखा है, और जब उसके सामने खाने की थाली आती है तो जब कोई उसके सामने ये आकर कहता कि वो भी भूखा है, तो क्या कोई मनुष्य का इतना साहस है कि वो अपने हिस्से का भोजन उसे दे दे और वो खुद भूखा रहे? लेकिन रतिदेव ने ये किया। उन्होंने अपने भूख की परवाह ना करते हुए लोगों को अपनी हाथों से अपने भोजन की थाली दे दी, अपने मुंह का निवाला दे दिया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां करते हैं और वही लोग अमर हो जाते हैं इस संसार में। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। परार्थ यानी दूसरों के उपकार के लिए दधीचि ने भी अपनी अस्थियों को अर्थात अपने हड्डियों को दान में दे दिया। उसीनर क्षितिज ने स्वामांस दान भी किया। एक राजा थे जी हाँ, और उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर के मांस को दान में दे दिया। सहस्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और दानवीर कर्ण को कौन नहीं जानता है। बच्चों, दानवीर कर्ण तो अपने दान के लिए ही प्रसिद्ध है और उन्होंने अपने शरीर के चमड़े तक को दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये जो जीव है, ये हमारा जो शरीर है, ये तो नश्वर है, इसे एक दिन नष्ट होना है। तो इस शरीर के लिए हमें किस बात का डरना? ये शरीर तो एक दिन नष्ट होगा ही, तो इस अनित्य देह के लिए क्या डरना? तो इसे दूसरों की सेवा में, दूसरों की सहायता में, दूसरों के परोपकार में हमें लगाना चाहिए। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात सच्चा मनुष्य वही हो सकता है जो मनुष्य की सहायता करे, जो लोगों की सहायता करे, जो परोपकार करे। जब हम इन उदाहरणों से देखते हैं कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा और इतने बड़े बड़े ऋषि हुए जिन्होंने कि अपने जीवन का सब कुछ दान में दे दिया, अपने शरीर के चमड़े को, अपनी अस्थियों को, अपने शरीर के मांस को, अपनी मुंह से निवाले को, सारे कुछ को उन्होंने दान में दे दिया। तो
अगर कोई भी इंसान को अगर छोटी सी मदद की ज़रूरत है तो क्या इस कलयुग में इंसान ये भी नहीं कर सकता है? कर सकता है। सिर्फ मन में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और परोपकार की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो कवि यहाँ पर यही कहते हैं कि इंसान तभी वो इंसान कहला सकता है जब वो किसी की मदद करे, क्योंकि यही इंसान की प्रवृत्ति है। जिस इंसान में दूसरों की मदद करने की भावना नहीं होती है वो इंसान पशु के समान है, वो मनुष्य नहीं कहला सकता है, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझे होंगे। आप लोग जो भी अर्थ मैं बता रही हूँ उसे समझकर अपनी कॉपी में बिना देखे हुए लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।